Hello students, today the chapter discussion air around us chapter number 9 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. Now the start class. Air is everywhere. जो हवा है वो क्या है, सब जगह है. जो हवा है वो क्या है, सब जगह है. All living beings need to air breath. जितनी भी जीवित वस्तुएं होते हैं उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, एयर्स की आवश्यकता होती है. नीड टू एयर, हवा की आवश्यकता होती है. यू कैन नॉट सी, इसको हम देख नहीं सकते हैं. इफ़ यू कैन फील, इसको हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. इसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं. व्हेन योर सेल्फ स्वयं, ब्लो योर हैंड्स एंड सिट अंडर ए मूविंग फैन. जो हमारे फैन जो मूव करता है, जो हवा चलती है, वो भी क्या होता है, हमारे एयर्स की आवश्यकता होती है. पहला है व्हाट डज एयर कंटेन. जो भी हवा के धूल के कण होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे हवा चलती है तो जो डस्ट, जो एयर्स होती हैं वो कहाँ किसी पे बैठ जाती हैं, जैसे विंडो पे, फर्नीचर्स पे, डस्ट पार्टिकल पे आदि पे. तो पहला है एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. जो हवा के धूल के कण हैं, व्हेन वी शिप आवर डस्ट, जब हवा चलती है तो डस्ट एंड फर्नीचर किस पे वो बैठ जाती है, उसके धूल के कण किस पे बैठ जाते हैं, फर्नीचर्स पे बैठ जाते हैं. डस्ट पार्टिकल मिक्स विद एयर, और जो डस्ट है वो किससे ऐड हो जाती है, हवा से ऐड हो जाती है. डस्ट मेक्स एयर इन इम्प्रूव. जो हवा है वो डस्ट को क्या बना देती है, इम्प्रूव बना देती है. क्या बना देती है, अशुद्ध बना देती है, जिसपे क्योंकि उस पे क्या हो जाते हैं, धूल के कण समाहित हो जाते हैं. पहला है सेकंड है एयर कंटेन्स वाटर वेपर. जो हमारा वाष्प होता है, जो जल वाष्प होता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वाटर वेपर इज ए गैसेज. जो हमारा जलवाष्प है वो किसके रूप में बदल जाता है, गैस के रूप में. वही क्या कहलाता है, वाटर इज वाल्ड इवोकपेट्स एंड बिकम टू वाटर वेपर. वो क्या कहलाता है, वाष्प संघनित कहलाता है. जब जल जो वाष्प है वो उड़ के, जब जल वाष्प बनकर उड़ जाता है वो क्या कहलाता है, वाष्प कहलाता है. नेक्स्ट है एयर कंटेन्स ग्राम्स. कुछ ऐसे भी जो एयर्स होती हैं जो हमें नुकसानदायक होती हैं. When a person cow insinuates games mix with air. जब हम अपने माउथ से छींकते हैं या खांसते हैं, उससे भी क्या निकलते हैं, हमारी एयर्स निकलती है. These grams can our body throughout air. हमें अपनी बॉडी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसमें भी एयर की आवश्यकता होती है. These grams can make us ill. जिससे हमें क्या होते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं. जिससे हम क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं. नेक्स्ट है एयर हैज स्मोक. हवा में भी क्या है, धुआं है. बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ से हवा के रूप में धुआं निकलता है, जैसे फैक्ट्रीज हुआ, ट्रेन्स हुआ, बस हुआ, कार्स हुआ. गिव इट स्मोक. ये क्या देती हैं हमें, हवा के रूप में धुआं देती हैं. दिस स्मोक मिक्स विद एयर. ये किससे जुड़ा हुआ होता है, हवा से जुड़ा हुआ होता है. द स्मोक मेक्स द एयर इम्प्रूव. जो धुआं है वो हवा को क्या बनाता है, अशुद्ध बनाता है. क्या बनाता है, हवा को अशुद्ध बनाता है. नेक्स्ट है वाइंड. जो पवन होती हैं, मूविंग इज एयर कॉल्ड वाइंड. जो पवन मूविंग, जो हमारी हवा है वो जो मूव करती है उसे क्या बोलते हैं, हम पवन बोलते हैं. वी कैन नॉट सी वाइंड आउट. इसको हम देख नहीं सकते. वी कैन सी इट इम्पैक्ट वैन. जब इसका हम पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इट हैज स्पीड. जब ये चलती है, एंड इट इज ब्लो पार्टिकुलर डायरेक्शन. सभी दिशाओं में क्या चलती है, फैलती रहती है, एक डायरेक्शन दिशा में चलती रहती है. इट एक्सर्ट फोर्स टू. और इस पे क्या लगता है, बल लगता है. इस पे क्या लगता है, बल लगता है. स्लो एंड जेंटल वाइंड इज कॉल्ड ब्रिज. जो हवा धीरे धीरे और साधारण चलती है उसे क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं, हम लहरें जो बोलते हैं. फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग. जब ये तेज चलती हैं, वाइंड रिजल्ट इन ए स्टॉर्म. उसको क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं. जब हवा तेज चलती है, बहुत स्पीड से चलती है, तो वो क्या आता है, तूफान आता है. ए वायलेंट वेरी फास्ट विंड इज कॉल्ड टू हॉरेंस. जब हवा बहुत ही तेजी से चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम तूफानी तंत्र बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे, तूफानी तंत्र.
अब है हमारा पास पॉइंट है यूज ऑफ एयर। हवा का उपयोग हम कैसे करते हैं। पहला है वी कैन नॉट सी वाइंड, हम जो पवन होती है उसको हम देख नहीं सकते हैं। बट वी कैन सी थिंग्स मूव बाइट, जब यह मूव करती है। व्हेन वाइंड ब्लू लीव्स एंड ब्रांचेस ट्री मूव्स, तो ये किस से मूव करती हैं। जो हमारे पास पेड़ होते हैं उनकी शाखाओं से उनकी पत्तियों को क्या करती हैं, मूव्स करती हैं। वाइंड हेल्प्स इज मैनी वेव्स, और भी ये हमारी बहुत सी चीज़ों में क्या करती है, मदद करती हैं। कैसे कैसे करती हैं। नंबर 1, इट हेल्प्स हॉट एयर बैलून्स टू फ्लाई, हवा में गुब्बारे में उड़ाने के लिए भी किसका यूज, क्या भरा जाता है, उसमें हवा भरी जाती है। इट हेल्प्स काइट्स एरोप्लेन्स एंड गिल्डर्स टू फ्लाई, आकाश में पतंग और हवाई जहाज उड़ने के लिए भी किसकी नीड होती है, हमें एयर की नीड होती है। इट हेल्प्स टू मूव ए सेल बोट, सेल बोट को मूव करने में भी हमें किसकी मदद होती है, एयर की मदद होती है। इट टर्न्स द ब्लेड्स द वाइंड मिल, जो हमारी हवा चलती है उसमें भी हमें ब्लेड्स में जो होती है यूज वो उसमें भी किसका होता है, एयर्स की आवश्यकता होती है। इट हेल्प क्लोज द ड्राई पार्ट्स, जो भी हमारे कपड़े गीले होते हैं उसको सुखाने में भी किसकी मदद होती है, हवा की मदद होती है। हवा हमें क्या देती है, ब्रेथ फ्रेश एयर, ताजा सांस मिलता है। किससे मिलता है, स्वच्छ सांस मिलता है। वी मस्ट ब्रेथ इन क्लियर एंड फ्रेश एयर, हवा से हमें कैसा मिलता है, साफ और स्वच्छ सांस मिलता है। वी गेट फ्रेश एंड क्लीन एयर ऑफ प्लांट्स, पौधे भी इससे क्या लेते हैं, साफ और स्वच्छ हवा लेते हैं। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स अराउंड अस, हमारे तरफ जो चारों ओर पौधे हैं उसे भी किसकी आवश्यकता होती है, एयर्स की आवश्यकता होती है। वी शुड नॉट कवर एंड फॉर्स वाइल स्लीपिंग, हमें सोते वक्त अपने फेस को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को क्या नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, निम्न में से विकल्प को चूज करना है। एक विकल्प इसमें राइट होगा और 2 विकल्प इसमें क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो पहला ऑप्शन है डस्ट मेक द एयर, जो हवा कैसी होती है, जो बनाती है, शुद्ध है, इंप्रूव है, नन ऑफ दिस है, तो इट इज प्योर। सेकंड है द ग्रम्स कैन मेक्स अस, जो ग्रम्स है क्या बनाती है, हमें इल करती हैं, हेल्थी करती हैं या फिट करती हैं, वो हमें क्या करती हैं, बीमार करती हैं। एयर हेल्प्स टू फ्लाई, हवा जो है हमें आकाश में जो मदद करती हैं, किसको उड़ाने में करती हैं, एयरप्लेन्स ग्लाइडर्स ऑफ ब्लोथ ऑफ दिस, तो हमें किसको करती हैं, एयर प्लेन्स। नेक्स्ट है वी मस्ट ब्रेथ इन, हमें कैसी हवा का यूज करना चाहिए सांस लेने के, फ्रेश एयर का, डर्टी एयर का या नन ऑफ दिस, तो मैंने बताया हमें ताजी हवा का यूज करना चाहिए, तो फ्रेश एयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। अब फिल इन द ब्लैंक्स, एयर इज सेलवोट एवरीवेयर स्लीपिंग स्मोक, हवा जो है क्या है, मैंने बताया सभी जगह है, तो पहला ऑप्शन क्या है, एवरीवेयर। पहला ऑप्शन क्या है, एवरीवेयर। सेकंड ऑप्शन है एयर हेल्प्स टू मूव ए, एयर हेल्प्स टू में जो हवा मदद करती है, किसको मूव करती है, शेल बोट को, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है बस एंड कार गिविंग आउट, जो बस और कार होती हैं वो हमें क्या देती हैं, धुआं निकलता, उनसे क्या निकलता, स्मोक निकलता, तो ये कौन सा हमारे पास, थर्ड। नेक्स्ट है वी मस्ट ब्रेथ इन, हमें कैसी हवा का यूज करना चाहिए, सांस लेने के, फ्रेश एयर का, डर्टी एयर का या नन ऑफ दिस, तो मैंने बताया हमें ताजी हवा का यूज करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या है,
फोर्थ है वी शुड नॉट कवर आवर फेस, हमें सोते वक्त अपने फेस को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो इसमें कौन सा आएगा हमारे पास, स्लीपिंग, फोर्थ। अब हमारे पास चूज द ओड वन आउट, इसमें से 4 नंबर हैं, इसमें से 3 एक नंबर ऐसे हैं जो एक ही श्रेणी में, और एक नंबर ऐसा जो इस श्रेणी में आउट है, उस पर क्या करना, हमें गोला करना। कैट, डॉग, मैन और वाल। तो वाल अलग हुआ, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं जिनमें एयर्स की आवश्यकता होती है। अगला है काइट, शिप, सैलबोट और एयर बैलून, इसमें शिप आएगा, ठीक है। थर्ड है फिश, चेयर, ट्री, ग्लाइडर, ट्री, ओके। नेक्स्ट है स्मोक, रूप, डस्ट, गम्स। तो ये कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। थैंक यू सो मच।